हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, हम लोग 7th चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने आपसे कहा भी था कि हम त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक बच्चे, चैप्टर नंबर 8 है आपका त्रिकोणमिति। ठीक बच्चे, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, त्रिकोणमिति, त्रिकोण मतलब तीन कोण। त्रिकोण का मतलब तीन कोण, मिति का मतलब माप। तीन कोणों की माप ही त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक बच्चे, ठीक, बहुत अच्छी बात, यहाँ तक समझ में आया, बढ़िया बात। देखो बच्चे, इस चैप्टर में आपको समकोण त्रिभुज पे आधारित क्वेश्चन लगाने हैं और पाइथागोरस का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। ठीक बच्चे, पहले आप समझ लीजिए कि कुछ बच्चों को लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, इसमें समस्या आती है। तो थोड़ा आप समझिए, क्योंकि इसके बगैर समझे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखो बच्चों, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, नाम इसके माने ABC। ठीक बच्चे, अब ये आपका 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे है। समकोण का मतलब क्या है? समकोण त्रिभुज वही होता है जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो। तो बच्चे, आप स्टार्टिंग करते हैं कि कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है। देखो, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। हमने कहा समकोण या 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हुई? AC क्या हुई इसमें? कर्ण। ठीक, इधर आओ। अब देखो, तुमसे जैसे ये है कोण A है, कोण A एक न्यून कोण है। ठीक भाई, तीनों का मान कितना होता है जोड़ के? 180। ठीक, तो ये जो न्यून कोण बनता है इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाती है। ठीक, अब क्या बचा? आधार। तो ये आधार हो गया। ठीक बच्चे, हमने कहा जो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और जो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। ये एक कोण के लिए हुआ। एक कोण के लिए आप क्लियर कर लें, आपसे जब दो कोण निकलवाए जाएंगे आप चक्कर में पड़ेंगे फिर। ठीक, कोण A के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब हमने कहा कोण C के लिए बताइए, इसी में देख लीजिए। अब इसे आपको हटाना पड़ेगा। देखो बच्चे, ये न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा क्या है? AB। सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। अब कोण C के लिए ये लंब हो गया AB, और अब ये क्या बचा? आधार। ठीक, समझ में आएगा खूब अच्छे से। देखो बच्चों, इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, लेकिन लंब मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब पहले आपने A में देखा था, कोण A के लिए बच्चा ये लंब था, ये आधार था। कोण C के लिए जब आप गए तो आपने देखा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। साइज सबको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे। पूरी प्रश्नावली भर एक्सरसाइज 8 पॉइंट में यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। ठीक, हमें लगता है सबको समझ में आ गया होगा। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चे, तब आप सबसे पहले लिख लें कि हमें इसमें दिया क्या है। देखो बच्चों, लिख लो दिया क्या है, लिख लो दिया है। क्या दिया है? हमें जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है? 15 cot A बराबर 8। ठीक, अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखें, जो 15 है 15 है वो गुणा में है, मतलब नीचे ले आओ उसको। तो क्या हो जाएगा? cot A बराबर 8/15। हमें लग रहा है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी बच्चे। अब आप यहाँ पे
लाल बटे कक्का का यूज़ कर लें। देखो बच्चा, काट काट बराबर क्या होता था, आधार बटे लंब, यही तो होता था। ये आपका ये जो पोर्शन है ये आधार बटे लंब ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो 8 लिखा है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया आधार मतलब बेस। 15 क्या हो गया, लंब मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा। देखो बच्चा, हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम आपको फिगर बना के दिखाएंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक बच्चे, और हमने इसमें नाम मान लिए ए, बी और सी। ठीक, ये आपका 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है, आप जानते हैं। तो बच्चा, इसके सामने की भुजा कर्ण है, ये सी भुजा कर्ण है, और आपसे पूछा गया है कोण ए के लिए। ठीक, इसके लिए तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाती थी, लंब। तो ये हो गया लंब। अब बच्चा नीचे क्या बचा, बेस, आधार। ठीक बच्चे, अब देखो आपको क्या क्या दिया है, आपको आधार दिया है, आधार दिया है 8, लिख लो 8, और परपेंडिकुलर आप क्या दिया, 15। ठीक, देखो बेटा, इस जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है बच्चा, उसमें आप सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा कि आपको 2 भुजाएं पता हैं, तो तीसरी भुजा आपको निकालनी ही पड़ेगी, तभी आप निकाल पाएंगे इसका मान, वरना आप नहीं निकाल सकते। पूरी एक्सरसाइज पर यही है। तो हम सबसे पहले इसका मतलब कर्ण निकाल लें, हमारा काम हो जाएगा, है ना बच्चे। ठीक, तो सबसे पहले हम दिया हुआ हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। हमें यहाँ से ए बी मिल रहा है, आधार मिल रहा है, हमें क्या क्या पता लग गया है, हमें आधार पता है, मतलब ए बी पता है, ए बी कितना है 8। ठीक, हमें परपेंडिकुलर पता है, लंब पता है, मतलब बीसी, बीसी का मान क्या दिया है, 15 है। इसका मतलब हम किसी तरीके से कर्ण को निकाल ले जाएं। तीसरी भुजा क्या है, एसी, ये पता लग जाए हमारा काम हो जाएगा। देखो बच्चे, इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पूरी एक्सरसाइज पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लिखें, हल डाल के स्टार्ट हो जाए। देखो बेटा, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, लिखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, आप अच्छे से लिख लेना पूरा। हमने बोला समकोण त्रिभुज एबीसी में, हमने केवल त्रिभुज एबीसी लिख दिया है। ठीक बच्चे, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो आप पूरा लिखना सही से। पाइथागोरस प्रमेय से हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक बेटा, अब पाइथागोरस प्रमेय तुम सब जानते हो क्या होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक बच्चे, प्लस लंब का स्क्वायर। यही तो होता है, कुछ और होता है, यही होता है। ठीक बच्चे, ठीक, कर्ण निकालो। अब देखो, आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो सही से डिटेल में लिखना पड़ेगा। कर्ण की वैल्यू क्या है, एसी, लिखो एसी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, आधार क्या है ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है बी सी का स्क्वायर। अगर आप इस तरीके से लिख के आएंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे बेटा। और डायरेक्ट अगर आप लिख रहे हैं कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, तो आपके नंबर काट सकता है एग्जामिनर। ठीक, अब आप वैल्यू रखिए यहाँ पे बच्चा,
ए बी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ 8 दे रखी है, प्लस लंब क्या परपेंडिकुलर बी सी की वैल्यू क्या दे रखी 15, लिखो 15 का स्क्वायर। ठीक बच्चे, अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64। याद कर लो 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 5। ठीक, जब आप इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 5 4 9 6 2 8 और 2 2 8 9 मिला। ठीक बच्चे, आपको क्या मिला 289। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट आ जाएगा। ठीक, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट 289 और रूट 289 का मान बच्चा 17 होता है। 17 की गुणा कर लेना 289 ही आएगा। तो हमें यहाँ से ए सी की वैल्यू पता लग गई है। ठीक बच्चे, जो कर्ण था ये हमें पता लग गया 17, इसी को तो हम निकालना चाह रहे थे। अब हमारे सामने तीनों भुजाओं के मान हमें पता लग गए हैं। ठीक, कि लंब भी पता लग गया है, कर्ण की वैल्यू भी निकाल ली, आधार भी है। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपसे चाहे साइन ए पूछा जाए, चाहे कास ए पूछा जाए, बच्चे चाहे टेन ए पूछा जाए, आप निकाल ले जाएंगे आराम से। अब देखो ये कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात कर दीजिए, कर दीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लिखो लंब बटे कर्ण। ठीक, अब यहाँ पे लंब की वैल्यू क्या दे रखी, लंब क्या है बी सी, लिखो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। बी सी अपान कर्ण क्या है ए सी। ठीक बच्चे, तो क्या मान आया, साइन ए का मान क्या आया, वैल्यू रखो, बी सी की वैल्यू क्या है, देखो इधर ये 15 अपान ए सी की वैल्यू कर्ण क्या है 17, अभी निकाला था। तो बच्चा साइन ए का मान 15/17 आया है, 15/17। हमको लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं आई होगी। बच्चे ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, आपको 2 भुजाएं पता होंगी, आधार लंब, तीसरा आपको निकालना ही पड़ेगा। आप जब तीनों भुजाएं पता लग जाएं तब आपसे साइन ए का मान पूछे, कास ए का मान पूछे, टेन ए का मान पूछे, किसी कोई भी 5 जो अनुपात हैं कोई पूछ ले, आप आराम से निकाल ले जाएंगे। ठीक बच्चे, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। और बच्चे देखो तुम शॉर्टकट में समझ लो, जब तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय आती है तुम यहीं से देख लेते। तुम्हें कर्ण निकालना था तो तुम इसका स्क्वायर करते जोड़ देते, तो इसका 64 है, इसका 225 है, जोड़ते तो 289 आया था। 289 का रूट 289 का मान 17 में मिल गया था। तो 17 बटे तुम अपना वैल्यू रख देते सीधा सीधा। एमसीक्यू में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसने दोनों कोण आपसे निकलवा लिए यहाँ पे हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें कोण बी समकोण है। ठीक, भुजा ए बी बराबर बी सी 1 सेंटीमीटर दी है और ए सी भी दी है। ठीक, करें तो साइन ए और टेन सी के मान ज्ञात कर दीजिए। ठीक बच्चे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैं दिया क्या है, क्या दिया है, दिया है हमें ए बी बराबर बी सी 1 सेंटीमीटर, 2 भुजाओं के मान हमको 1 सेंटीमीटर दिए हैं और ए सी भी दिया है रूट 2 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है बच्चा। और कह रहा है साइन ए
ठीक। और टेन सी के मान ज्ञात कर दीजिए। देखिए इसमें दिया है कि कोण बी समकोण है, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, इसमें इन्होंने कहा है देखो कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, हमने नाम मान लिए ए बी सी। देखो इन्होंने कहा कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। अब बच्चा देखो इन्होंने कहा है कि हमको टेन सी और साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम ए से स्टार्ट हो जाते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन आपको छोटा लग रहा है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। दोनों कोण पूछे, साइन ए। ठीक, अब देखो इनको पकड़ लो, लाल बटे कक्का को। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, यहाँ पर जाओ आप, इसके सामने की भुजाई क्या हुई, कर्ण। ठीक बच्चा, अब साइन ए मतलब इस कोण की बात चल रही है, पहले हम इस पे आते हैं। अब ए कोण के लिए लंब, इसके सामने भुजा क्या कहलाती थी, लंब। ये लंब है, तो ये क्या हो गया बच्चा, आधार। ठीक, वैल्यू इन्होंने दे रखे हैं कि ए बी बी सी 1 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू दे रखी है √2 सेंटीमीटर। ठीक बच्चा, ये आपको वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। तो जो कोण ए है इसके सामने भुजा लंब, आप लिख लीजिए, आराम से लिखिए, लंब बटे कर्ण। यही तो साइन है, ये लंब बटे कर्ण, ये साइन कहलाता है। लिखो, तो लंब क्या हुआ इसके लिए, BC। कर्ण क्या हुआ, AC। ठीक, अब वैल्यू रखो, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू आपको दे रखी है इन्होंने बच्चा 1 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू क्या है, 1 अपान, अब हो जाएगा √2। यही आपका साइन ए का मान है। ठीक, आपने एक कोण निकाल लिया है, आधा काम हो गया है। ठीक बच्चे, यहाँ तक कहानी सबको समझ में आई, कोई दिक्कत लगी, कोई परेशानी लगी। हमने आपसे कहा था जो न्यून कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। ठीक, ये कोण ए के लिए हो गया, आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब हम आते हैं 10C पे। 10C के लिए देखो, अब बच्चा ये आपको हटाने पड़ेंगे, मिटाने पड़ेंगे यहाँ से। देखो बेटा, अब ये बात कर रहा है इसकी कोण सी की बात हो रही है। हमने आपसे कहा था जो न्यून कोण बने उसके सामने की भुजा, अब कोण सी के लिए लंब हो जाएगा AB। अब ये लंब हो गया कोण सी के लिए। अब ये क्या हो गया, आधार। आप देख रहे हैं आधार और लंब बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक बच्चे, तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लिखो, लंब बटे आधार। ठीक बच्चे, अब लंब क्या है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, 20, इसके लिए AB। लिखो AB, इसके लिए आधार क्या है, BC। वैल्यू रखो, वैल्यू है AB की 1, BC की 1, तो बच्चा 10C की वैल्यू क्या निकल के आई, 10C का मान आया 1। ठीक, शायद सबको खूब अच्छे से समझ में आया होगा मेरे बच्चे। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको 2 कोण अगर दे दिए तो बच्चा हिलक जाओगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चे।
देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ये 3 से 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये आपको 4 नंबर में ही मिलेगा, पूरे 4 नंबर का। ठीक, क्या दिया है आपको, फिगर दिया हुआ, आप बुक देखना। कह रहा है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कर दीजिए। आपसे दोनों एंगल निकलवाए गए हैं, दोनों कोण। ठीक बच्चे, पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है। लिख लो, दिया है, क्या दिया है, दिया है हमें, एक तो हमें पी क्यू की वैल्यू दी है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया, पी आर, पी भुजा पी आर की वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर। हमने आपसे कहा आपको तीसरी भुजा भी निकालनी पड़ेगी। ठीक, अब आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए। देखिए, तीसरी भुजा का मान आएगा 5। भाई आप कर्ण में से इसको जब घटाएंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। इधर क्या हो जाएगा, 144। 169 में 144 घटाएंगे तो मिलेगा आपको रूट वहाँ पे 25, उसका मान होता है 5। ठीक, तो ये आपका क्यू आर जो भुजा है वो 5 आएगी। इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, मतलब हम क्यू आर और निकाल लें, हमारा काम आधा हो जाएगा। ठीक, तो वो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो तुम लिखोगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, आप लिख लेना पूरा डिटेल में, हम शार्ट में लिखे दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय तुम सब जानते हो। लिखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक बच्चे, ठीक, आपसे पहले पी कोण मतलब ये, तो इसके सामने की भुजा ये लंब है। ठीक, तो आप पहले लंब निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो हम लंब निकालते हैं, तो आप इसको या करके लिख लें, जैसे हमने आपको समझाया था वैसे ही करना बच्चा। लंब बराबर, भाई हमने क्या बताया था, अब कर्ण का स्क्वायर कर देना, इसमें से आधार को घटा देना, आपको लंब का मान मिल जाएगा। अब क्या है बच्चा, आपको क्यू आर निकालना है, आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी रूट, ठीक, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर है, कर्ण आपका पी आर। ठीक, क्या है पी क्यू। ठीक, लिखो पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो बच्चा, वैल्यू रखो, पी आर की वैल्यू क्या है 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 12 का स्क्वायर क्या होता है मान 144। जब आप घटाएंगे बच्चा 169 में 144 तो मिलेगा आपको 25। ठीक बच्चे, अब क्यू आर की वैल्यू आपको पता लग गई है, यहाँ से रूट 25 का मान क्या होता है 5। ठीक बच्चे, 5 सेंटीमीटर ये आपने निकाल ली है, आधा काम हो गया। देखो यहाँ 5 सेंटीमीटर, मतलब ये भुजा आपको क्या मिली 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो आपसे पूछा गया है उस पे आ जाओ बच्चा, मेन चीज़ है। देखो तुमसे क्या पूछा गया है,
10 पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कर दीजिए। ये का है ठीक। देखो बेटा, अब तुम लाल बटे कक्का का सहारा लो। जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें ऐसे ही समझना पड़ेगा। देखो बेटा, 10 बराबर क्या था? 10 बराबर था बच्चे लंब बटे आधार। देखो, लंब बटे आधार, ठीक। हमने माइनस लगाया। काट क्या है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। बेटा सब याद करने पड़ेंगे, ना याद किए ना क्वेश्चन तुम निकाल नहीं पाओगे। अब देखो, कोण P के लिए हम यही पाते हैं बच्चा। कोण P के लिए हमने आपको बताया था, जो कोण न्यून कोण ये होता ना, इसके सामने एक भुजा लंब कहलाती है। ये आपका कोण P के लिए लंब है, ठीक। ये तो इसके सामने कर्ण है ही है, ये तो फिक्स है। तो कोण P के लिए लंब ये हो गया, आधार बेस ये हो गया, ठीक। तो तुम्हारा कोण P के लिए लंब बच्चा क्या हुआ? QR। लिखो QR, QR अपान इसके लिए आधार क्या हमने बताया था? ये PQ। लिखो PQ माइनस, इधर आओ, अब दूसरे कोण पे आ जाओ। दूसरे कोण पे देखो बच्चा, कर्ण को ऐसे रहने दो, ये चेंज हो जाएंगे। इसके लिए कोण R, ये देखो R है, R पे आ जाओ। अब इसके सामने की भुजा मतलब PQ, ये क्या हो गई? लंब। तो ये क्या हुआ? आधार हो गया कोण R के लिए, ठीक। अब इधर आओ, तो आधार क्या हुआ? QR। लिखो QR लंब क्या है इसके लिए? परपेंडिकुलर है PQ। लिखो, ठीक बच्चे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हमें नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत लग रही होगी बच्चे। QR का मान क्या है? 5। रखो वैल्यू, पुट करो। मिलाल आपको करना ही पड़ेगा। P की वैल्यू क्या है? देखो 12 रखो, माइनस QR की वैल्यू क्या है? 5। P की वैल्यू अभी निकाली थी 12, ठीक। अब देखो 5/12 और 5/12 एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो बच्चे ये कट जाएंगे। वैल्यू क्या आई? 0, 0, ठीक। हमें लग रहा किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो बच्चा, हमने आपको दोनों कोण बताए। इस कोण के लिए दूसरा हो जाएगा लंब, इस कोण के लिए दूसरा लंब हो जाएगा, ठीक बच्चे। अगर आप ये अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। बच्चे अगर दोनों एंगल पूछ दिए, दोनों कोण पूछ दिए, तो क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, वहाँ से 2 नंबर का नहीं बनता है। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर से कम में नहीं मिलेगा, ठीक बच्चे। अब हम लोग एक्सरसाइज जो आपकी 8.1 लगा रहे हैं, इसको क्वेश्चन कल भी लगाएंगे बच्चे। तब तक के लिए ठीक।